नमस्कार। सबसे पहले तो मैं स्वागत है आपका। एडी सिंह जी मेरे दोस्त भी हैं, सहयोगी भी हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हैं। राज्यसभा में हम इकट्ठा बातचीत करते हैं, भाषण देते हैं और सही पार्टी में हैं, आरजेडी में हैं और इनको बहुत जानकारी है, बिहार की जानकारी है। लेकिन आज हम आपको एक ऐसी खबर देना चाहते हैं। हमें मालूम है कि इलेक्शन कमीशन तो कुछ करेगी नहीं, क्योंकि उनका रवैया ही अलग रहा है, क्योंकि वो बीजेपी के सहयोगी हैं तो वो क्यों कुछ करेंगे। तो खबर ये है कि 3 नवंबर 2025 में एक ट्रेन चली 10 बजे सुबह। वो ट्रेन करनाल से चली और पानीपत से होते हुए बरौनी गई। इसमें 1500 लोग थे। ये हमें जानकारी है, मिली है जानकारी। एक और ट्रेन चली 11 बजे उसी दिन 3 नवंबर, वो भी करनाल से चली और वो वाया पटना भागलपुर गई। उसमें भी 1500 लोग थे। ये भी हमें जानकारी मिली है। एक तीसरी ट्रेन चली 3 बजे और एक चौथी ट्रेन चली वो भी 4 बजे, और दोनों वो ट्रेन 3 और 4 की गुरुग्राम से चली और पटना होती हुई भागलपुर गई। तो इन 2 ट्रेन में लगभग 3000 लोग थे। तो अगर आपको गिनती इकट्ठी की गिनती करिए चारों ट्रेनों की, तो लगभग समझ लीजिए कि 6,000 लोग थे। तो 6,000 लोग, ये अब सवाल ये उठता है कि ये लोग चुनाव में, या तो ऐसा है कि भाई केवल हरियाणा में ही स्पेशल ट्रेन चलने की ज़रूरत है कि क्योंकि ये 6,000 लोग बिहार से हैं तो वहाँ जाकर निश्चित रूप से वोट करेंगे, या तो ये है या इनको भेजा गया है। 2 ही बातें हो सकती है ना। तो अगर तो ये हैं जो जेन्युइन वोटर हैं, फिर तो अपने ट्रेन लेकर खुद जाएंगे, फिर तो उनको ज़रूरत नहीं है कोई स्पेशल ट्रेन की। और अगर वाकई में वहाँ गए हैं, जो करना, जो उनका प्लान है, जिस वजह से वहाँ पहुँचाया गया है, तो आपको भी मालूम है और हमें भी मालूम है। ये धांधलेबाजी तो होती रही है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं रेलवे मंत्री जी से, वैष्णव जी से पूछना चाहता हूँ कि भैया वाकई में क्या ये स्पेशल ट्रेन चली या नहीं। इनकी जवाबदेही तो बनती है ना। तो पब्लिकली बताएं क्या ये स्पेशल ट्रेन चली। और जो मैंने कहा है 10 बजे, 11 बजे, 3 तारीख को, फिर 3 बजे, 4 बजे वहाँ पहुँची। और अगर ये चली तो सरकार ने स्पेशल ट्रेन हरियाणा से क्यों चलाया, जब छठ में तो चला नहीं पाए, यहाँ ट्रेन चला रहे हैं, ठीक है। और अगर वाकई में चली तो किस लिए? अगर तो ये जेन्युइन वोटर हैं तो उनके लिए तो स्पेशल ट्रेन की ज़रूरत नहीं है। अगर जेन्युइन वोटर नहीं है तो फिर काहे का आपने स्पेशल ट्रेन चलवाई? कुछ छत्ता माहौल तो ख़त्म हो गया। ये सवाल तो रेलवे मंत्री जी बताएंगे ना, हमें अवगत करेंगे कि सही क्या बात है, नहीं है। दूसरी बात कि अगर 6,000 लोग वहाँ पहुँच गए, वो कई जगह पे उतरे होंगे, तो ये भी जानकारी रेलवे मंत्री को होगी कि कितने लोग पटना में उतरे, कितने लोग भागलपुर गए, उनकी जानकारी होगी ना। कितने लोग पानीपत से आए, क्योंकि चली तो ट्रेन वहाँ से करनाल से, कितने तो पानीपत से कितने लोग वहाँ से चढ़े उसमें, और कितने लोग गुरुग्राम जो ट्रेन चल रही थी, कितने लोग वहाँ से चढ़े और कितने लोग पटना से, फिर पटना के बाद वो भागलपुर गए। तो ये जानकारी भी उनको होगी। तो ये बहुत ज़रूरी है और फिर पता चलेगा। और दूसरी बात यह है कि अगर सरकार ने ट्रेन चलाई है तो खर्चा भी सरकार का होगा ना। तो अगर सरकार का खर्चा है और स्पेशल ट्रेन हरियाणा में चल रही है
जो वहाँ वोटर नहीं है तो खर्चा किस लिए भाई? ये भी जानकारी मिलनी चाहिए। कपिल जी, मैं कुछ बोलूं? आपने 1 मिनट में ख़त्म करके फिर आपको मैं आगे करूँगा कि बोलिए। दूसरी बात, तो अगर खर्चा सरकार नहीं कर रही तो कोई ट्रेन बुक भी हो रही है, तो क्या ये बुकिंग किसने की? कोई पॉलिटिकल पार्टी ने की, इनके सहयोगियों ने की, जेडीयू ने की या भाजपा ने? मुझे नहीं मालूम, वो ये भी बताएंगे। और कुछ और बातें एडी सिंह जी आपको बताएंगे। दोबारा फिर मैं इसको आगे चालू करेंगे। जो सूचना मुझे मिली है उस सूचना के तहत रेलवे अधिकारियों को बोला गया सीनियर लेवल पर कि कुछ ट्रेनों की व्यवस्था होनी है जो बिहार जाएगी, और आप लोग मनोहर लाल जी जो पीसीसी ये प्रदेश बीजेपी प्रेसिडेंट हैं हरियाणा के, और ये अर्चना गुप्ता जी हैं शायद वहाँ के जनरल सेक्रेटरी। इनसे ये लोग से आप कोऑर्डिनेट कर लीजिए। और जहाँ तक फर्दर ये मैं बोलना चाहता हूँ कि इस ट्रेन के भाड़े का पेमेंट बीजेपी से हुआ है, विच कैन बी चेक्ड, एंड एज कपिल साहब ने बोला है, आग्रह किया है रेल मंत्री जी को कि whether these trains have gone or not, let the railway minister also say whether the BJP has paid the money or who has paid the money. I think हाँ, मतलब कि ये जानकारी तो जनता को मिलनी चाहिए ना, क्योंकि इलेक्शन कमीशन तो मांगेगा नहीं, क्योंकि वो दयालु लोग हैं ना, वो मतलब कि उनका जो मानसिक जो रवैया है वो अलग किस्म का। मनोहर लाल बोला, मनोहर लाल प्रेसिडेंट नहीं, मोहन लाल। हाँ, मोहन लाल, एक मिनट। हाँ, ठीक ना। अच्छा, दूसरी बात, ये तो बात हो गई। दूसरी बात ये, हाँ, दूसरी बात ये है कि ये अब लोग 6000 वहाँ घूम रहे हैं ना, पहले फेज तो हो गया, तो फिर दूसरा फेज में भी मतलब कि अपनी कलाकारी दिखाएंगे। कलाकार है ना, भाजपा भी कलाकार, वोटर भी कलाकार, इस किस्म के वोटर भी कलाकार, ये कलाकारी दिखाएंगे दूसरे फेज में। तो इनको कहीं ठहराया भी होगा, पहुंचे हैं तो निश्चित रूप से ठहराएंगे भी, खाना वाना खिलवाएंगे भी। और अगर 3 तारीख को पहुंच गए हैं तो 4, 5, 6 मतदान हुआ ना 6 तारीख को, फिर 7, 8, 9, 10, 11। Basically, they are professional voters who will move from constituency to constituency on a particular day. And as unfortunately we got the information very late, then we have come. Sibbal Sahab has started speaking about it, and the same person, same 6,000 people, will again be dispersed in different constituencies of Bihar for the polling on the 11th. And I'm sure they must be having all fake ID cards, those epic cards for which election commission is always helping them, and which have been this thing has come in public domain in the last few weeks. ये तो बड़ी collaborative exercise होती है, ये कोई ऐसी isolated थोड़ी ना होती है. So I just want to say the same thing in English that we have got to know, and first of all I want to thank Mr. A.D. Singh to be here with me. He's my colleague in the Rajya Sabha, and we've done, we've been collaborating with each other in our opposition to this government. I just wanted to mention through you to the people at large that on the 3rd of November 2025, a train, a special train, started at 10 a.m. from Karnal via Panipat to Barauni. And it is our understanding and our information that about 1,500 people were there in this train. The second train started at 11 a.m. from Karnal via Patna to Bhagalpur. 1,500 people were there again in this train. The third and the fourth train were at 3 o'clock and 4 o'clock in the afternoon on the 3rd. And those trains started from Gurugram via Patna to Bhagalpur. So the first question we have is, of course, the total number there for about 6,000 persons from Haryana. So it's very curious that these special trains were started
from Haryana alone, and our information is not from any other state. And this trains were started, and there must have been a special purpose for these special trains. So first of all, our question is to the Railway Minister Vaishnav ji, could you please tell us as to why these special trains were asked to take these 6,000 people to Bihar while the election was on? Surely, when it was difficult for you to start trains for Chhath Puja, and we've seen the scenes in New Delhi railway station, surely when there was no Chhath, why was the need for sending these people? Now, there are only two reasons why they could be sent. Either they are genuine voters in Bihar for the purposes of this election, all 6 of them needed to go. But if they are genuine voters, they could have gone ordinarily in regular trains. Why the special trains for these genuine, so-called quote-unquote genuine voters, if they are genuine voters? And if they are not genuine voters, then why did you have these special trains? There must be a purpose for it. So you must publicly tell us whether, number one, these special trains moved at the times that we mentioned. If they did, how many people were there? How many people alighted these trains in Panipat, in Patna? Where all did the trains go? And if the trains reached there on the 3rd and the election was on the 6th, obviously there's a connection between their reaching there and the election. And if they are not genuine voters, then the purpose is obvious. And I'm sure that the Election Commission will not take any cognizance of this, because they're very, their conduct and the way of conducting these elections has been rather suspect. And their generosity towards the BJP is a matter of great pride for the BJP, I guess. But be that as it may, he must make a public statement to that effect. And then if these people are there from 3rd to the 6th, obviously in the second phase, they must also be there. Have these people come back? If they have come back, by which special trains have they come back? And if they have not come back, why this one-way special train? Right? And if there are special trains, are they going to be coming back after the 11th? All these questions need to be answered by the Railway Minister, because I don't think the Election Commission is going to do anything about it. And some other information my colleague will give to you. I'll just repeat what I've said, that the certain officials of the railway, Northern Railway people were told by some higher-ups that some trains have to be arranged to be sent to Bihar on the 3rd. And they were supposed to contact Mr. Mohan Lal, state president of the BJP Haryana, and Dr. Archana Gupta, who is the general secretary there. And the railway officials have been ordered that these two people will coordinate, and they have to follow instructions. And I also have come to the knowledge that the payment for this special trains have been paid by BJP party. I do not know why BJP party was paying for people who are going to Bihar, almost 6,000 people. But probably I think these were professional voters who had helped the party in Haryana. So they didn't want to take a chance of getting people from other states. So these professional voters must have done some work on the 6th, and I'm surely they will do some havoc on the 11th also. So I think, and of course the other important thing is, और ये मैं हिंदी में भी बोलूँ और अंग्रेजी में भी बोलूँ, ये आप लोगों की भी जिम्मेवारी है, क्योंकि हमने आपको तथ्य दिए हैं. आप लोगों की भी जिम्मेदारी है, पता करें, क्योंकि पत्रकार ही पता कर सकते हैं, हम तो आपको जानकारी ही दे सकते हैं. तो हम उम्मीद करते हैं कि हिंदुस्तान के सारे जो अहम मीडिया ग्रुप्स हैं, जो ख़ास तौर पे मेन स्ट्रीम टीवी चैनल्स हैं, वो भी इसके बारे में एक तो दिखाएंगे और साथ साथ में जानकारी करेंगे कि जो हम कह रहे हैं वो सही है कि नहीं, क्योंकि शायद ही रेलवे मंत्री जी इसके बारे में कुछ कहें. थ्रू यू वी ऑल्सो रिक्वेस्ट यू as media persons to investigate this, go to the root of the matter and find out whether these facts are true or not, because it is quite possible that the railway minister may not give a statement. So I think it's the duty
of media channels, mainstream media, individual reporters to go and investigate what the reality is, so that the true facts can be placed before the public at large. Thank you very much. Sir, Rahul sir also. एक minute. You people are from the media channel, so you can always ask your colleagues in those parts of Bihar whether the trains has reached or not, which is a very simple method, in the sense that the stations will know. Barauni station will know, Bhagalpur station will know Correct. that this special train has reached. So I don't think the government will have the, most probably I don't think we'll get a reply from the government. सर, वोट चोरी को लेकर बार बार राहुल जी एक तरफ तो इशू उठा ही रहे हैं, क्या ये उससे रिलेटेड ही एक तरीके से, और क्या ये सिस्टमैटिकली चल रहा है पिछले कई चुनाव में? ऐसा कोई ये तो एक इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म है ना भैया. बीजेपी एज एन इंस्टीट्यूशन is a past master. I mean, they are actually amazing. Their skills are amazing in ensuring that the true verdict of the people is not reflected in the outcome. They are the masters at that. सर, बीजेपी ये कह रही है, राहुल गांधी ने भी वोट चोरी को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था हरियाणा को लेकर. बीजेपी अब कह रही है कि पहले कांग्रेस और विपक्षी पार्टियां जो है ईवीएम पे सवाल उठाती थी और अब जो है वोटर लिस्ट पे सवाल उठा रही है. यानी क्या ईवीएम सही हो गया है, अब सही था, गलत? नहीं, वो जानकारी कैसे हो? सही गलत की बात नहीं है. अब हम कैसे बताएं कि अगर कोई ऐसे धांधलेबाजी कर रहा है, तो आप मुझसे पूछोगे मैं कैसे धांधलीबाजी कर रहा हूँ, मैं कैसे बताऊंगा? जब उसका सोर्स कोड नहीं मिलेगा, सब चीज़ें नहीं मिलेंगी, तो हम कैसे बताएंगे? वो तो आपको बता देते हैं कि चलिए ये ईवीएम है, आप बताइए कैसे धांधलेबाजी, मैं कैसे बता सकता हूँ? यानी ईवीएम पे अब भी डाउट है? नहीं, डाउट है या नहीं है मैं नहीं कह सकता, लेकिन आपने जो सवाल पूछा है कि लोग इस पे सवाल उठा रहे थे, यही है ना. और फिर आपने कहा कि क्या वो भूल गए, मैंने कहा नहीं, उसका जवाब कहाँ से दे कोई? But EVM has failed worldwide. So what's the reason for not going back to ballot papers? खैर वो अलग डिबेट है. द क्वेश्चन इज कि आपके सवाल का जवाब मैंने दे दिया. और दूसरी बात यह है कि जहाँ तक राहुल गांधी जी बोल रहे थे, उन्हें काफ़ी मतलब कि जिस तरह से उन्होंने तथ्य देश के सामने रखे, वो चौंकाने वाले हैं, और उसका आज तक जवाब तो मिला नहीं. तो सर, एक सवाल और है. राहुल गांधी प्रूफ भी दे रहे हैं एक एक करके, क्योंकि उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं भी था. तो क्या राहुल गांधी जी के पास, कांग्रेस पार्टी के पास ये ऑप्शन है कि वो सुप्रीम कोर्ट जाए? अरे भैया, हम कितने सालों से हम अदालतें जा रहे हैं. अदालत में का कल फैसला हो जाएगा. फैसला चुनाव का वो तो 14 तारीख हो जाएगा. तो क्या अदालत का फैसला 14 से पहले हो जाएगा? और फिर आपको मालूम है, कानून कहता है कि अगर चुनाव में फैसला हो जाए तो फिर इलेक्शन पिटीशन फाइल करनी पड़ती है. तो अदालत में जाएंगे तो कहेंगे सब आप देखिए, अब तो चुनाव के रिजल्ट आ गए, अब जाके इलेक्शन पिटीशन करिए. और आपको मतलब अगर हिंदुस्तान की इलेक्शन पिटीशन का इतिहास अगर आपको मालूम है, तो कई ऐसी इलेक्शन पिटीशन हैं जो 3 टर्म तक पेंडिंग रहती हैं. मतलब कि 3 लोकसभा इलेक्शन हो जाए तो पिटीशन अभी तक डिसाइड नहीं होती. आप तो चत्रकार लोग हैं, आपको तो मालूम है. सर, आप कह रहे हैं कि चुनाव आयोग बीजेपी की एलाई है, आपकी बात नहीं? हम नहीं कह रहे, सारे देश कह रहा. मैं तो एक ही आवाज़ हूँ. वोट चोरी भी एक फैक्ट है, जैसा आप लोग बताते हैं. तो चुनाव लड़ने और चुनाव जीतने की पॉसिबिलिटी आप लोगों की कितनी रहेगी? मतलब अगर वोट चोरी हो, देखिए, जनता जिताएगी, जनता जिताएगी चुनाव. देखो, जनता को भी आप मालूम पता चल गया कि ये क्या हो रहा है इस देश में. बहुत बहुत धन्यवाद.